नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर विद प्रियंका क्लासेस में। तो जैसा ही आप सब जानते ही हो कि आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है हमारा भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रजे यही होगा। आज हम लोग भारत रत्न अवार्ड के बारे में हिस्ट्री और किस किस को मिला है, कुछ एक इम्पोर्टेंट डेटा को डिस्कस करेंगे। तो आप पहली स्लाइड में हम लोग देखते हैं भारत रत्न अवार्ड के बारे में। देखिएगा भी आप लोग इस स्क्रीन पर नोट कर सकते हो, देख सकते हो। किसी भी व्यवसाय, लिंग या पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा, वो भारत रत्न पुरस्कार हासिल कर सकता है एक वर्ष में। देखो पहले तो यही था कि एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता, लेकिन इस बारी तकरीबन 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है 2019 के बाद। अब ये अवार्ड दिए गए हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भी दिया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना रजे 1954 में की गई थी। और ये आप स्क्रीन पर कुछ एक लोग देख रहे हो जिनको हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आप भारत रत्न अवार्ड की, जो भारत रत्न अवार्ड होता है उसकी स्क्रीन पर इमेज देख सकते हो। देखिए रजे, ये पदक पीतल के आपके पीपल के पत्ते के आकार का है, जो 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। और यह कांस्य पदक है और पदक के मध्य में सूर्य की छवि उभरी हुई है, यानी कि जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सूर्य की छवि है। और इसकी अगर आप व्यास की बात करें तो व्यास कितना है राजेश इसका 1.6 सेंटीमीटर। पदक की दूसरी यानी कि अगर आप बैक साइड पर देखें इसकी, तो दूसरी ओर आपको देवनागरी लिपि में राज्य, चिन्ह और देश को मोटो लिखा हुआ मिलेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप स्क्रीन पर भारत रत्न अवार्ड का जो इमेज है वो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करें भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की, यानी कि जो पहली बार जो अवार्ड है ये किसे मिला था। तो दोस्तों ये 1954 में अवार्ड 3 व्यक्तियों को मिला था। ये आप स्क्रीन पर उनकी इमेज देख सकते हो। सीवी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन तीनों व्यक्तियों को ये अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया था 1954 में। अब हम बात करें भारत रत्न पुरस्कार से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, यानी कि जिनको सबसे कम उम्र में ये अवार्ड मिला थे, वो है भी हमारे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मात्र 40 वर्ष की उम्र में ये अवार्ड दिया गया था। क्रिकेटर आप सभी आप जानते ही हो। अगले आप बात करें भारत रत्न पुरस्कार के सबसे उम्र दराज प्राप्तकर्ता, यानी कि जिन्हें सबसे ज्यादा उम्र में मिला, वो थे राजे आपके धोड़े केशव कर्वे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे और उन्हें 1958 में, याद रखिएगा 1958 में ये पुरस्कार मिला था, जिस टाइम पे इनकी उम्र कितनी थी भी 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करें, अब हम बात करते हैं जो इस बार के हमारे पुरस्कार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 30 मार्च शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इन 4 व्यक्तियों को तो मरणोपरांत मिला है और आपके जो एक व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें आपके जीवित व्यक्ति हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया। टोटल मिलाकर 5 व्यक्तियों को यह अवार्ड इस बार दिया गया है। तो अगर आप नेक्स्ट बात करें, इस वर्ष कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि आपके 1999 के बाद से सबसे अधिक रहे होंगे, जब 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। 5 पुरस्कारों में से 4 मरणोपरांत है और 96 वर्षीय आडवाणी एकमात्र जीवित व्यक्ति है। तो अब हम लोग जो 5 व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ेंगे राजे। पहला है कर्पूरी ठाकुर। जैसे कि आप जानते ही हो कि कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, 1970, 71 और 77 से 79 तक बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी थे। इन्होंने 77 से 79 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान याद रखिएगा मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जो एक पिछड़े वर्ग के लिए थी। और 1978 में इन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, महिलाओं और उच्च जातियों के लिए विशिष्ट कोटा लगभग 26% आरक्षण आवंटित किया था। ठीक है, तो ये आप इनके बारे में याद रखिएगा भी, कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप इनके स्क्रीन पर इमेज देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप। अब हम बात करते हैं आपके एम एस स्वामीनाथन के बारे में। पूरा नाम है इनका मनकोम्बी संबा सिवन। ठीक है,
तो भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। एमएस स्वामीनाथन ने भारत को कृषि आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक बनाने में मदद की और इन्हें भी मरणोपरांत ही ये अवार्ड दिया गया है। और नॉर्मल बार लोग जिन्हें विश्व में बेसिकली हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, उन्हीं के सहयोग से इन्होंने काफी कुछ सीखा है, जिससे 1960 से 70 के दशक में भारत के कृषि क्रांति लाई गई थी। इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की वकालत की थी। इन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार शामिल किया गया। और जो हमारे पद्म अवार्ड्स है, जैसे कि 3 कैटेगरी में होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये भी इन्हें अलग अलग ईयर्स में 67, 72 एंड 89 में दिए गए हैं दोस्तों। तो हमने पढ़ा एमएस स्वामीनाथन के बारे में, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करें पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, जो कि हमारे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की विदेश नीति को रीसेट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया और इजराइल के साथ भी संबंधों में सुधार किया। इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों याद रखिएगा, उदारीकरण जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था। और इन्हीं के ही कार्यकाल में आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जो कि आपके शेड्यूल आपका 11वां और 12वां शेड्यूल भी लाया गया था, जिसमें आपके पंचायती राज और लोकल कम्युनिटी जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके बारे में ये चीजें बताता है। तो इन्हीं के कार्यकाल में आपका पंचायती राज के बारे में और शहरी निकायों जो आपका 11वां और 12वां शेड्यूल है, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, लाया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, एलपीजी रिफॉर्म्स और आपका शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 इन्हीं के कार्यकाल में था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, एग्जाम का आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप नेक्स्ट बात करें। लाल कृष्ण आडवाणी ये एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें आपके भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे 1999 से लेकर 2004 तक, और ये भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आप बात करें चौधरी चरण सिंह की अगर आप बात करते हो, अब जैसे कि आप जानते ही हो, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 1952 से में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। इन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की वकालत की और उनकी स्थितियों और कल्याण में सुधार के लिए कई उपाय पेश किए थे। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय और मूल्यों के लिए बढ़ावा दिया। और लास्ट में हम बात करेंगे कि चौधरी चरण सिंह के जो ब्रिटिश सरकार में स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष भी किया और महात्मा गांधी का अनुसरण किया और कई बार जेल भी गए। तो ये जो आपके पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं में से ही एक थे। तो याद रखिएगा, ये हमारे जो 5 व्यक्ति हैं, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, ये 5 व्यक्ति को आपके भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दिया किन्होंने ये बारी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। लास्ट आपके 30 मार्च को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे दोस्तों। तो चलिए भी आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करा, भारत रत्न अवार्ड, जो हमारे भारत का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की करंट अफेयर्स के लिए, आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।